हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। जिंदगी में कभी बेवजू तकरीर नहीं की, जिंदगी गुजर गई पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां तक कोशिश होती है कि दो जानू बैठता हूं मेंबर पर, इसको मैं जानता हूं कि यहां से किस्मतें बदलती हैं। अब जिन्होंने नहीं की उनकी वहीं की वहीं है, जो इसका एहतराम कर गए अल्लाह ने उनकी मुकद्दरों को बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अब जो मैं बात कर रहा था मैं तो खुद ही भूल गया हूं कि मैंने कहां से, और ये पहली बार ही हुआ है कि एक तकरीर रुक के बीच में एक नात हुई है तो फिर बाद में तकरीर शुरू हो रही है। मगर चूंकि हजरत अल्लामा वारिस सरकार मसौली शहजादा नूरुल औलिया हुजूर सैयद हसन मियां साहब वास्ती अल मारूफ हसन मिल्लत आपकी नजरों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बुलंद पाया अखलाक है, अल्लाह ने बड़ा बुलंद अखलाक दिया है। और हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतर है। जिसके कपड़े बेहतर हैं वो बेहतर नहीं, जिसके लहजा बेहतर हो वो बेहतर नहीं, जिसके पास माल ज्यादा हो। फरमाया बेहतर वो है जो तुम में अखलाक वाला है। मौला अली से पूछा गया कि अखलाक की पहचान कैसे करें, कि भाई हम बाअखलाक हैं या बद अखलाक हैं या मगरूर हैं। तो फरमाया गरीब और अमीर से मिलते वक्त अगर तुम्हारी फीलिंग सेम है तो समझो तुम बाअखलाक हो, बद अखलाक नहीं, और तुम्हारे अंदर तकब्बुर भी नहीं है। मगर अगर अमीर से मिलने में लहजा और है, गरीब से मिलने में और है, तो वाकई में तुम्हारे अंदर तकब्बुर पाया जाता है। मैं जो बात कर रहा था वो तो उठ गई, खत्म हो गई, मैं उसको अब दूसरी बार कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक बात आखिरी कर रहा हूं, हजरत ने हुक्म दिया 10 मिनट, मैं इंशाअल्लाह 15 मिनट बात कर रहा हूं। देखें फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि नहीं जाने दीजिए, जाने दीजिए, स्टेज से जाने दीजिए। मुफ्ती साहब हैं, जाने दीजिए। मुफ्ती सुल्तान रजा साहब हैं, ये बड़े मशहूर मुकर्रिर हैं हिंदुस्तान के और अच्छे इंसान भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। और मुफ्ती साहब को खूब तरक्कियां अता करे। मेरी आखिरी बातें हैं, उनको आप सुन लीजिए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आपका बच्चा अगर किसी ट्रक के नीचे आ रहा हो तो जाहिर सी बात है आप उसको बचा लेंगे। मगर आपके बच्चे और हमारे बच्चे तेजी के साथ जहन्नम में जा रहे हैं। फलां की लड़की चली गई, फलां के लड़के ने नाक कटा दी। ये भाई कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। एकदम ना कोई लड़की नाक कटाती है, ना कोई लड़का नाक कटाता है, ना कोई लड़का इज्जत खराब करता है, बल्कि उस पर उसके पीछे का बैकग्राउंड का बड़ा जबरदस्त किस्म का असर होता है। लोगों ने तो यह समझ रखा था, मैं 10 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। लोगों ने तो यह समझ रखा था कि पैदाइश के बाद मां का असर बच्चे पर होता है। मगर मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई किया कि हार्वर्ड ने रिसर्च किया 27 साल लगातार कि ये बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं ये कौन है। उन पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने फिर बताया कि ये वो बच्चे हैं जो मां के पेट में थे। 80% तकरीबन कि जिनके मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा, और जब मां को मारा तो उस जाहिल को यह खबर नहीं कि हाथ में अपनी बीवी पे नहीं उठा रहा हूं बल्कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा हूं। अब जब तूने मारा तो असर बच्चे पे हो गया। प्रेगनेंसी में जब औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि आप ऐसा करना कि टेंशन वेंशन लेना, टेंशन लेंगी तो बच्चे पर असर हो जाएगा। आप जो कुछ करेंगी, यानी औरत जिस माहौल में रहती है उसका असर। अगर मां कमजोर हो तो बच्चा कमजोर पैदा होता है, मां जोरावर हो तो बच्चा जोरावर पैदा होता है, मां तकलीफ में हो तो बच्चा तकलीफ में ही पैदा होता है। डॉक्टर कहता है कि आप ये चाहती हो कि बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि ज्यादा जो है वो आयरन की चीजें, आप ज्यादा बादाम खाना, सेब खाना, विटामिन डी बढ़ाना अगर चाहती हो तो ज्यादा धूप में बैठना, अमरूद वगैरह खाना, अगर ज्यादा विटामिन सी को बढ़ाना चाहती हो
तो अमरूद खाना और तुम अनार खाना और तुम जो है नींबू का इस्तेमाल करना। अब आप मुझे बताओ, बच्चा मां के पेट में है और मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि अल्लाह की बनाई हुई सब्जी, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि अगर मां अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जल्दी बोलो, नारे रिसालत। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? बच्चे पे बिल्कुल असर होगा, जरूर होगा। मां के पेट से ही बच्चे पे असर शुरू हो जाता है। आप अंदाजा करें इसका कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद पानीपत में रोने लगा, 1-2 नहीं 1 महीने लगातार रोया, अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उधर से हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कानों से सुना कि बच्चा रो रहा है। कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहने लगे आपको कैसे पता? आओ दिखाते हैं। पहुंचे बच्चे का कोई है अंदर, उसके बाप निकल के आए, वालिद का ये मेरा बेटा है, कहिए आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? ये 1 महीने से सोया नहीं, रो रहा है लगातार, आप इसको वली कह रहे हैं कि मेरे गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ दूसरे कान में कुछ पढ़ दिया, बच्चा खामोश हो गया। फौरन कहने लगे क्या पढ़ दिया आपने? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिज है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते कुएं से पानी भरते इतना कुरान पढ़ा कि मां के पेट में इस बच्चे को कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसको भूख लगी थी कुरान सुनने की। तुम दवाइयां से पिला रहे थे, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय इन्हीं माय ने पहले कहते थे कि नानी तक देखो, क्या कहते थे? क्या कहते थे बोलो? नानी तक। हसन मियां साहब किबला तशरीफ रखते हैं, इस्लाम भी नानी दिखाता है। हाय हाय, हिंदुस्तान का मुआशरा कहता है, पहले के समझदार लोग, कि नानी को देखो, नानी नेक तो फिर नवासी नेक तो इस्लाम ने दिखाया, मक्के में से दिखाता है और करबला तक दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजा देखो, अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज नानी ने फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, लड़की कहां गई, उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ, यानी हल्के हल्के चीजों का होने के बाद उसके बाद कंपाउंडिंग, यानी जब बच्ची पैदा हुई, होश संभाला, उसने देखा माँ जो है ना वो, उसकी माँ जो है ना वो तस्वीर देख रही है, फिल्म देख रही है, बच्ची का शऊर बेदार हुआ, उसने देखा अंदर गंदी तस्वीर चल रही है, बाप दयूस वहीं बैठा है, माँ बाप भाई बेगैरत वहीं बैठा है, माँ बेशर्म बेहया वहीं बैठी है, और उसके अंदर गंदी तस्वीर आ रही है। ये देखते देखते उसने देखा कि अम्मी बड़ी इमोशनल हो गई है। क्या हुआ है? अम्मी देखती है जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं, अम्मी रोने लगती हैं, तवज्जो करो, और जैसे हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी खुश हो जाती हैं, अम्मी बड़े आंसू बहाते, हीरो हीरोइन नहीं मिलते। यही ड्रामा देखते देखते वो बच्ची जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने देखा कि अम्मी भागने पर खुश होती थी तो वो भी भाग गई। अब अम्मी कह रही मेरी नाक कट गई, इसमें नाक कटाने वाली बात कौन सी है? तूने जो बोया है तूने वो काटा है, वो खुद भागी नहीं, तूने भगाया है। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय बेटी को साथ में खड़ा करके मुसल्ले पे रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फकर से बुलंद कर देती। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, वाह वाह वाह, सर फकर से, जिंदाबाद, सर फकर से, वाह, सर फकर से, सर फकर से
बुलंद कर देती मेरी बेटी मेरी बहन, मगर तूने इसको समझा ही नहीं। इकबाल कहता है कितनी अच्छा घर बना लो, इकबाल कहता है कितनी अच्छा घर बना लो, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कितनी अच्छा घर बना लो, चाहे कितना डेकोरेट कर लो, कैसे ही मुज़य्यन कर लो, कैसे ही आरास्ता कर लो, कितनी ऊंची मंजिलें बना लो, मगर अगर तुम्हारे घर में नबी की बेटी फातिमा का जिक्र नहीं होगा तो घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई बोलो, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मेरी तरफ तवज्जो करें, कोई नहीं बचा सकता, मेरी तरफ तवज्जो करें। इधर देखें जरा, तो मैं अपनी बहनों को थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं, इधर देखिए जरा, गौर कीजिए आप, ये देखें आप, मेरी बहनें मेरी बेटियां कितनी बड़ी मुजरिमा हैं, वो कितनी बड़ी मुजरिम है औरत, वो कितनी जबरदस्त गुनहगार है कि जिसने अपने जिस्म पर टाइट लिबास पहन लिया है। अल्लाह अल्लाह, इधर देखो, ये मर्द की नमाज है, तवज्जो करना, ये नमाज है मर्द की, अल्लाह अकबर, ये हाथ उठा के पूरा अल्लाह अकबर। औरत की नमाज सिर्फ अल्लाह अकबर, ये बस पंजा उठाएगी ऐसे करके नमाज पढ़ेगी। मर्द की तकबीर अलग, औरत की तकबीर, एक ही रब की बड़ाई मगर तरीका अलग, क्योंकि अल्लाह जानता है औरत की जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा नमाज को अलग अलग कर दिया कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा ना हो। मर्द का तरीका और है, औरत का तरीका और है। औरत का तरीका, औरत का तरीका, मर्द मरा तो 3 कफन के कपड़े और औरत मरी तो 5। ये हमारे अख्तर जिया भाई अगर अपनी बेगम को लेके मक्के गए और इन्होंने सफा मरवा पर सही करना शुरू की, इनकी बेगम ने दौड़ना चाहा, इन्होंने हाथ रोक के पकड़ा, तुम नहीं दौड़ोगी। उसने फौरन कहा, अरे ये खातून इब्राहिम का तरीका है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, इस वजह से कि यहाँ अल्लाह की एक बंदी दौड़ी थी, खातून इब्राहिम दौड़ी थी। कह लगे आप मुझे क्यों नहीं दौड़ने देते? कहा तुम नहीं दौड़ोगी, जब हाजरा दौड़ी थी यहाँ कोई नहीं था, यहाँ मर्द बहुत है, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दा हो जाओगी, लिहाजा हज में औरत का तरीका और है, मर्द का तरीका और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, औरत का तरीका, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब, औरत का तरीका, औरत का तरीका और मर्द का तरीका, हज में और, कफन में और, नमाज में और एक लड़की ये 10 साल पहले वो जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, तो मैंने उसके भाई से कहा ये अपनी बहन को समझाइए। ये कह लगा आप मेरी बहन के बारे में नहीं बोल सकते, वो मुझे डांटने लगा, मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, ट्रस्ट है, यकीन है, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, आप कैसे करें, अभी तो छोटी है, छोटी बच्ची है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका अम्मी आयशा फरमाती, एक औरत ने मर्द के जूते पहन लिए, मर्दाना जूते पहन लिए, हुजूर ने उस पर लानत भेजी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब जो पिना नहीं है उन पे लानत। मगर मैंने उसको समझाया, वो मानी नहीं, वो माना नहीं। आज जो है ना उसकी बहन गैर मुस्लिम के घर में, वही 10 साल के बाद रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। एक बच्ची का टेलीफोन आया एक साहब का कि मेरी बहन ऐसे ऐसे गैर मुस्लिम के साथ है, आप कुछ करिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वैसे ठीक तो नहीं, आप मेरी मुलाकात करा दीजिए। मैं गया, वल्लाह कह रहा हूँ, मैंने उससे पूछा नबी की बेटी को जानती हो? कह लगे कौन नबी की बेटी? अल्लाह। मैंने कहा सईदा फातिमा को। बोले मैं तो नहीं जानती, ये कौन है? तूने कमरे दिए, घर बनाए, तूने तालीम दी, मगर औरत को वो ईमान की घुट्टी ना पिलाई जिसका नाम फातिमा है। तूने खतीजा के बारे में ना बताया। मैंने जब उसको आधा घंटा तक सैयदा फातिमा की बातें बताई तो सैयदा खातून जन्नत का जिक्र इस बात का गवाह है कि उसका दिल बदलने लगा। मैंने कहा बेटी तू कहाँ जा रही है, किस तरफ की थी, किस तरफ चली गई? लाखों लड़कियां चली गईं, मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, किसी को कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने घर की बर्बादी की इंतजार कर रहा हूँ, आप अपने घर की। मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी ये फिटिंग के लिबास, ये कितने मुजरिमाना ये अमल है। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं नबी की महफिल लगी हुई है और जैसी हुजूर की महफिल है, हुजूर ने इरशाद फरमाया बताओ सियाबा बेहतरीन औरत खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा कौन है? एक सियाबी ने कहा जो पर्दा करे वो खैरुन्निसा। फरमाया नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सियाबी ने कहा नमाज पढ़े वो खैरुन्निसा। फरमाया मेरी मुराद को आप भी नहीं पहुंचे। हालांकि बात आपने ठीक कही। हजरत अली कहते हैं ऐसे ही कुछ
बातें मेरे दिमाग में थी तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। मेरे दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, कहते चुपके से मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, मैं हुजूर की बेटी के पास गया, मैंने कहा सैयदा ये बताएं खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? उन्होंने कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं। कहने लगे नहीं, आप सैयदा आलम हैं, आप खातून जन्नत हैं, आप बताएं। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा मेरे अब्बा से अर्ज कर देना बेहतरीन औरत खैरुन्निसा वो है ना वो किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे। हजरत अली कहते हैं मैं गया, हुजूर की महफिल सज रही थी, मैंने अर्ज की हुजूर अली अर्ज करे, पर मैं हाँ अली बोलो। मैंने अर्ज की हुजूर खैरुन्निसा वो है जो ना किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसे देखे। इरशाद फरमाया अली बात बिल्कुल ठीक है और मेरी मुराद यही थी, मगर ये बात तेरी नहीं है, मेरी बेटी फातिमा की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बेटी, चल तो मेरी बेटी, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है, ये अली तुम्हारी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। फातिमा कौन है? सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है। फातिमा कौन है? जिन्हें गोद मिली है सैयदा खतीजतुल कुबरा की। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कौन है? मियाँ आप जरा गौर करें, मौलाए कायनात कहते हैं मेरे निकाह वाले दिन मेरी बीबी जब मेरे घर आई तो मैं रोने लगा। मैंने फातिमा से कहा, फातिमा ने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं, आपकी शादी हुई है। आज आप रोने का मतलब क्या? कहने लगे आपके सब्र पर, हुजूर की तरबियत पे रो रहा हूं। का क्या मतलब? का कितनी भी गरीब लड़की की शादी हुई एक जोड़ी कपड़े उसकी हसरत होती है पहन ले, मगर मैं देख रहा हूं फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी है उस चादर में 17 पैमद लगे हुए हैं। अल्लाह। तो मेरी तरफ देख के कहा आप गम न करें। मेरे आंसू पहुंच के कहा, मेरे सरताज मेरे अब्बा ने कहा ए फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है, अल्लाह तो परहेजगारी से राजी होता है, अल्लाह तो परहेजगारी से राजी होता है। अल्लाह तो ओए तो आपने भी अपनी बेटियों को रुखसत किया है, मगर नबी ने जो रुखसत किया। और मेरी आखिरी बातें सुन लो, हुजूर की बेटी दुनिया से जाने वाली है, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार। अच्छा वजह क्या है सैयदा के जाने की? कोई बीमारी नहीं है। उम्र क्या है? 26-27 तकरीबन, बस यही। और क्या बात है हुजूर के गम में, यार जिसका बेटा हसन और हुसैन हो, हैं जिसकी बेटी ज़ैनब हो, जिसका शौहर अली हो, उसको जीना नहीं चाहिए। मगर सैयदा का ये गम, ये दर्द देखें। कहती थी अली आपके दिल ने गवारा कैसे किया कि मेरे अब्बा को आप मिट्टी में छुपाए। अल्लाह। फरमाती थी जो गम मुझ पे गुजरे हैं अगर वो दिन पे गुजरे तो रात में तब्दील हो जाएं, अगर पहाड़ पे गुजरे तो रेजा हो जाएं। और फिर नबी की बेटी 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। और फिर हजरत अली कहते हैं जब मैंने उन्हें देखा विसाल के वक्त तो मुझसे कहती थी मैंने सारे बर्तन धो दिए, सारे कपड़े धो दिए, सारा काम कर दिया, मैं जा रही हूँ मेरे रब से मिलने का, मेरे अब्बा से मिलने का वक्त हो गया। अली दूसरी शादी आप कर लेना, मगर मेरे बेटे को हसन का और हुसैन का, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। मैं आपको यही कह के जा रही हूँ। और इस 26-27 साल की उम्र में क्या जिंदगी जी के गई नबी की बेटी, क्या जिंदगी जी है खातून जन्नत ने। मैं कहता हूँ अपनी औरतों को बताओ कौन थी वो फातिमा। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं वो रोने लगी। मैं आगे बढ़ के बोला फातिमा आप रोती क्यों हैं? और वो अस्मा बिनते उमैस बोली आप रोती क्यों हैं? नबी की बेटी मौत से। कहा मौत से नहीं डर लग रहा है था। कहा फिर किस बात का डर है? कहा बस इस बात का डर है जीते जी पर्दा किया, अब जब जनाजा चलता है लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। सोच रही हूँ जीते जी पर्दा किया है, जब मेरा जनाजा निकले लोग कांधा बदलें और जब मेरी मैयत हिले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मैंने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओए अपनी बहनों को क्या समझाते के गए? हजरत अस्मा कहती हैं आपका जनाजा हम ढक के लेके चलेंगे। मेरी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा, मेरी बेटियां आज मज़ारों पे बेपर्दा, इनके जिस्म पे मेरी हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बेटियों टाइट जिस्म पे लिबास छोड़ दो, आओ सजदे कर लो। हजरत इमाम हसन कहते हैं सबकी माएँ उनको लोरियां देती थी, अरबी लोरियां। हमारी माँ ने हमें कभी कोई लोरी नहीं दी, हमारी माँ हमें कुरान की लोरी दिया करती थी। हम दोनों भाई कुरान सुन सुन के, हमारी बहन कुरान सुन सुन के सोती थी। हम उठते थे तो
कुरान सुनते थे, हम सोते थे तो कुरान सुनते थे, हम खाना खाते थे तो कुरान सुनते थे, हमारी माँ रोटियां बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी। और तवज्जो तो करो, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। 7 नस्लों तक असर, कितनी नस्लों तक? 7 नस्लों तक, यानी एक बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर रहेगा। मेरे नबी ने अर्ज की, ए मेरे रब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमत भेजे तब रब ने फरमाया महबूब लानत की तो हदें हैं मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मेरे महबूब मैं रहमत भेजता हूं मैं फातिमा पर, उसका बेटा कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है, कोई अलिया, कोई ज़ैनुल आबिदीन बनता है, कोई बाकर बनता है, कोई जाफर सादिक बन के चमकता है, कोई मूसा कासिम बन के चमकता है, कोई अली रजा बन के ईरान में चमकता है, तो कोई बगदाद में शेख अब्दुल कादिर बन के चमकता है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकता है, तो कोई मसौली में नूरुल औलिया बन के चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे ये किसकी बरकत है? नारे तकबीर, बस मैं नारे रिसालत, बात अपनी फैजान इमाम अली हसन, फैजान इमाम अली हुसैन, फैजान अली अकबर, बस मैं यही बात फैजान आपसे- ज़ैनुल आबिदीन, फैजान नन्हे अली असगर, फैजान कब्र बिन हाशिम, फैजान ओनो मोहम्मद, फैजान मुस्लिम बिन अकील, फैजान नूरुल औलिया, फैजान रईसुल औलिया। किसका सदका है? इनसे पूछो, पूरी दुनिया से पूछो। एक साहब में पूरी दुनिया से पूछो, एक साहब कह रहे थे हजरत अली वो हैं जिनके घर से सारे शिजरे चले हैं। मैं कहता हूं उनसे, उन साहब से मैंने ये कहा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? शिजरे तुम्हारे बाद में चले हैं, नबी का दीन पहले चला है। कौन है हसन, कौन है हुसैन? पर मैं यही बात आखिरी करके हजरत के सामने अपनी बात को खत्म करके, जो मैंने आपसे कहा था, हमारा मकसद जिंदगी ये नहीं था छोटी जिंदगी है, मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है मगर आखिरत बड़ी है। आखिरत की तैयारी करो मेरे दोस्त, मेरे भाई। मौत आपके भी करीब है, मेरे भी करीब है। मौत से डरना सीखो, मौत से डरा करो, मौत के बारे में सोचा करो। बोलो आपने कभी गौर किया जिसने बार बार हुजूर से जन्नत खरीदी? उस्मान बिन अफ्फान ऐसा पूरी दुनिया में इस रंग का दूसरा इंसान नहीं जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां हो। जुन्नूरैन, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी जन्नत खरीदने वाला शख्स जब निकल के जा रहे, गड्ढा देखा, गड़ा, उसे उर्फे आम में गड्ढा कहते हैं। गड्ढा देखा, जैसी गड्ढा देखा वैसे ही बेहोश होकर रोने लगे और बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आया किसी ने पूछा गड्ढे को देखो, रोने का क्या मतलब है? फरमाया गड्ढा देखा है तो कब्र याद आ गई है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया मेरे नबी ने, अल्लाह मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मैदान अरफात में मेरे उमर पे बिलखुसूस फख्र फरमाता है मेरा अल्लाह। उमर कौन? जिसका घर जन्नत में। हुजूर ने फरमाया मैंने तेरा घर देखा उमर जन्नत में, सुनहरा महल तेरा। ओ उमर, उमर फारूक आजम के जब मारी गई चाकू तो ये आंतें फट गई, और जब दूध पिया तो निकल गया पूरा, और जब निकल गया तो आपने अपने बेटे से कहा मेरा वक्त करीब है, मेरा जमीन पे रख दे। नहीं रखा। और सर जमीन पे रख दे अब्दुल्ला। नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे अब्दुल्ला, मेरा वक्त करीब है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने रख दिया। सर जमीन पे जब रखा तो उमर फारूक आजम ने आखिरी सजदा किया, सर जमीन पे रखा, नाक रगड़ी और कहा या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर बादशाह है, उमर तो कुछ भी नहीं, उमर तो कुछ भी नहीं, उमर तो कुछ भी नहीं। मालिक, उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर पे करम न किया तो लास्ट वक्त है, आखिरी वक्त है, आखिरी हिचकी आने वाली है। अगर उमर पे करम न किया तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आए, ओ यार उमर क्यों रोता है? मैंने कितनी बार सुना है हुजूर से तेरा महल जन्नत में, क्या तुम गवाही दोगे? क्या मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। फिर हजरत उमर ने अपनी आखिरी सांस ली। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं और बुज़दिल पीछे खड़ा हो गया, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम और बदबख्त। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं, नहजुल बलागा में पीछे से मारा उसने। जब आपकी तलवार कैसी हैबत थी, कातिल का सामने से आने की हिम्मत नहीं थी। नमाज पढ़ते में फारिग नहीं थे, नमाज पीछे से मारी है, पूरे दाढ़ी यहाँ तक कट गई, ये पूरा जबड़ा कट गया।
और ये दाढ़ी पूरी खून से भीग गई और हजरत अली ने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं। फरमाया मेरे नबी ने मेरा अली, मैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फरमाया कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करता है। अली के अमल थोड़े, अमल तो हमारे थोड़े। मैंने कितने लोगों को मरते देख लिया, अपने बाबा, अपने 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 अब्बा, अपने ताया, सबको मरते हुए देख लिया। मैंने कब्रों में जाते देख लिया, कितनों कब्रों में उतार के आया हूँ। मैंने कितनों के पोस्टमार्टम देख लिए। मेरा दिल दरसता है जब पोस्टमार्टम देखता हूँ। आपका नहीं दरसता? पोस्टमार्टम वाले पड़ जाते हैं, किसी औरत ने खुदकुशी की है वो भी पोस्टमार्टम होती है, अगर किसी ने खुदकुशी की है वो भी पोस्टमार्टम होती है, कोई मर्द एक्सीडेंट से मरा है, कत्ल हो गया, पोस्टमार्टम पड़ी होती है लाश। अब वो लाश इंतजार हो रही है सुबह को। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब छेनी हथौड़ी नहीं है, अब उनके पास गैलेंडर है। मैंने एक मौलाना का गैलेंडर से पोस्टमार्टम होते देखा, ऐसे डाला उसने, कर 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 फाड़ता हुआ चला गया नीचे तक, पूरे फट गया पूरा जिस्म। फिर उसने उसके अंदर से चीजें निकाली और निकालने के बाद उसके बाद उसने चीजें निकाली और निकालने के बाद उसने उस पर स्टिक लगा दिए और काली पन्नी में बंद के रख दिया। जब दे दिया तो मैं सोचता हूँ, हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, कहता है गुस्ल देने वाले आराम से हाथ पकड़। यार जो तकरीर कर रहा है ऐसे भी गुस्ल होगा, जो सुन रहे हैं इसका भी गुस्ल होगा, मगर सब गाफिल हैं। ऊपर से नीचे को उठा के रखा जाएगा, कहता आराम से रखो जरा तख्ते पे मुझे। और जब लेके चलते हैं तो कहता आराम आराम से, जरा जरा कांधा बदलो तो जरा आसानी करो, तुम्हारे हिलाने से तकलीफ होती है। बताओ जब इतनी हिलाने से तकलीफ होती है तो जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, पोस्टमार्टम की मौत से बचा ले। हजरत ईसा इब्ने मरियम अपनी माँ की कब्र पे गए, कहने लगे, ओ मेरी माँ मरियम, मैं तुझे कब्र से उठाना चाहता हूँ, मैं अब बड़ा हो गया, मैं अब मुर्दे जिला लेता हूँ, तू कहे तो निकालूं। अंदर से आवाज आई, ओ मेरे बेटे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। कैसा दर्द है, कैसी मौत है जो सरों पे खड़ी है, मगर डर कोई नहीं। ओए आओ तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी कोई मेरे बच्चे भूखे, कुछ खाने को दे दे। उसने कहा औरतों को शौकीन हूं, तू मुझे रात दे दे, मैं तुझे खाने को दे दूंगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई, मगर फिर आई, कहने लगी मजबूरी है मेरी, तू रात में जो चाहे कर लेना, मेरे बच्चे अब बेहोश हो रहे हैं, मैं माँ हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेके चली गई। रात को आई, कमरे में बैठी, हाथ पे हाथ रखने वाला था जिना के इरादे से, एकदम कांपने लगी कि क्यों कांपती है? पसीने आ गए। क्यों कांपती है? कहा मुझे डर लग रहा है। कहा क्यों? कहा मैं अपना जिस्म बेचने आई हूं अपने बच्चों की वजह से, अगर बच्चे भूखे ना होते और मैं ममता से मजबूर ना होती कभी ऐसा। तो किससे डर रही है? अल्लाह से डर रही हूँ। किससे डर रही हूँ? अल्लाह से डर रही हूँ। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज मैं जब ये काम कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो ये बुरा काम ना करती। ऐसी ऐसी चीख के रोई, ऐसी ऐसी रोई। अल्लाह कितना करीम है, उसके दिल से उसका दिल धो दिया, उसकी आंसुओं से वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। मैंने मेरी आंखें खोल दी, तूने जा। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक मेरे जैसा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन आई थी तो हाथ तक नहीं लगाने दिया, मैं तो इज्जतों का लुटेरा हूँ, कितनी इज्जतें मैंने लूट ली, कितनी बदकारियां मैंने कर ली, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। मुझे माँ ऐसा रोया, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आपका नाम? उसने कहा ये। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे रब ने सलाम भेजा है। कहने लगा मैं गुनहगार इंसान, मूसा कोई और देख ले, मैं तो नहीं हूं। कब मैं तो पूरी जिंदगी का गुनहगार हूं, बड़े मैंने गुनाह किए। ओए सुन, मूसा ने कहा क्या तूने कोई तौबा की है? हाँ रात रोया हूं, एक औरत को छोड़ दिया था अल्लाह की रजा के लिए और बहुत रोया हूं। मूसा ने कहा खुशखबरी हो तुझे, अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरे आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं। मैं तेरा इंतजार करता हूं बंदे, जा उसकी रहमतें तेरे तौबा का इंतजार कर रही हैं, जा उसके सामने तौबा कर ले, जा उसके सामने तौबा गिड़गिड़ा, उसके सामने रो, अपनी आखिरत को संवार। मेरे दोस्त मेरी बातें खत्म हो गई। मैं पूछना चाहता हूं आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पर, ये मैं पहले ही करने वाला था, जो हुजूर के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, एक दूसरे की तरफ न देखें, हाथ उठा के बताएं।
जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ ना देखें, हाथ नीचे करें और मुस्कुराएं ना, बात ना करें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं दाढ़ी रखाने वाले, इधर आ जाएं, बाहर निकल के आ जाएं। दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं। हजरत इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। दाढ़ी जो पूरी रखाएं आज से, वो बाहर निकल गए। कोई कब्र में नहीं जाएगा, सब छोड़ जाएंगे, बाहर से मिट्टी डाल के आ जाएंगे। जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो, ये सब मिट्टी डाल के बाहर आ जाएंगे। ये हुजूर ही आएंगे कब्र में। आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। जो कटाना मुड़ाना एक बराबर है। जिसकी छोटी हो, चचा आपकी दाढ़ी है, आप बैठे, तशरीफ रखें, आप बैठे, आप मोहब्बत में आए, आइए, दुआ कीजिए, दुआ मेरे लिए दुआ। आप बैठ जाइए। और कोई नौजवान है आशिक रसूल? अल्लाह अकबर, खड़े हो जाए दोस्त। हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। जिसे अल्लाह पसंद करता है उसके चेहरे पर दाढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ, जमाना को ना बदलो, अपने आप को बदलो। आओ, चौराहे पे तफसीरें ना करो, अपने ऊपर तफसीरें करो। कोई और आशिक रसूल है? ये एक काम रह जाता अगर मैं ऐसे चला जाता तो। दाढ़ी मुड़ाना कटाना एक ही बराबर है। हुजूर की सुन्नत पूरी नहीं कर सकते। और कोई आशिक रसूल है? ये नौजवान माशाअल्लाह। कोई और आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाल लो भाई, डाल लो, ये इनाम है हुजूर की तरफ से। वाह वाह वाह। हाथ ऊपर कर लो। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 लोग हो गए। हाथ ऊपर करो, मेरे साथ हाथ ऊपर करो। जिंदाबाद। कोई इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। हस्सान मिल्लत की मौजूदगी में तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाएंगे आज से। अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है, इन्हें कबूल करना। मौला कबूल कर ले, दुनिया आखिरत में कबूल कर ले मालिक, आमीन। आप बैठ जाएं। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? जल्दी बोलो। नमाज। आज से जो नमाज की पाबंदी करे, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में समझ में क्या आया? जो भी है रब है, उसके सामने रोना है इंशाल्लाह है, उसके सामने गिड़गिड़ाना है और अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अच्छा देखो, आप देखो कोई हजरत सैयद हसन मियां साहब, हसन मिल्लत तशरीफ रखते हैं। हसन मिल्लत की जात मुताज तारुफ तो नहीं है, मगर इतना जरूर है कि इनके जिस्म में इमाम हुसैन का ब्लड दौड़ रहा है। वाह किसका वाह ब्लड वाह। बोलो? किसका ब्लड है? ओए सुभान अल्लाह। जिस मेहंदी का लोग इंतजार कर रहे हैं ना, उनको खबर नहीं वो सैयदा फातिमा की औलादी होगा। इसका मतलब यह है कयामत से पहले भी औलादे फातिमा की जरूरत है और कयामत से पहले भी मेहंदी औलादे फातिमा की जरूरत है। वाह वाह वाह। चाहे वो रो के माने, कोई 50 साल चल सकता है, कोई 100 साल चल सकता है। जुगाड़ लगा के खूब चला लो, मगर जिसे अल्लाह चलाए वो गरीब नवाज 800 साल से बादशाह बना बैठा है भाई। वाह 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 वाह। ये हसान मिल्लत तशरीफ रखते हैं। तो हजरत के निस्बत से शय मुमताज होती है। जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। तो आप में से जो लोग अभी तक किसी के मुरीद नहीं हुए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अकीदे और ईमान की सलामती के लिए हजरत हसान मिल्लत के हाथ पे आप बैत करें, इनसे मुरीद हो जाएं। अल्लाह ताला आपको इनका और नूरुल औलिया का फैज़ान, बिलखुसूस सरकार मसौली का फैज़ान अता करे। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, माशाअल्लाह। ना शरीफ ना ना, अब ना इतना तो ना करो। चंदा शार, हजरत चंदा शार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी बताइए कौन सी ना शरीफ? अच्छा, हाय 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 हाय। मैं आपको बताऊं कि